ओके सर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आज हम लोग खगड़िया जिला के मानसी के जेएम के स्टूडियो के आसपास शूटिंग कर रहे थे। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन जितना सा किया बहुत अच्छा किया। और नहीं इसलिए कर पाए कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, और जो पब्लिक के साथ साथ जो कांवरियों का रेला था, जो कि आज रविवार है और कांवरिया चल रहे हैं, जल उठाने के लिए जा रहे थे, तो उनके बीच में हम लोगों ने डीजे पर पूरा धूम मचाए हैं। हमारे साथ बंशीधर चौधरी सुपरस्टार, और आप हमारे बीच में नैना मल्होत्रा, एक्ट्रेस एंड सिंगर। हाँ, यस। अरे वाह। और मैं सुनील छैला बिहारी आपसे मिल चुका हूँ। ये बब्जन बिहारी जी हैं, जेएमके के प्रोप्राइटर। बब्जन बिहारी, नमस्कार। तो आज हम लोगों ने शूट किया, बहुत जल्द आपको चैनल पे आ जाएगा, सभी चैनल पे मिलेगा। खास करके बंशीधर जी प्रोड्यूसर हैं, तो बंशीधर जी के चैनल पे मिलेगा जितना भी कमर में गमछा बांध के। हाँ, डीजे पर नाचे छे सब कांवरिया, कमर में गमछा लपेट के। और आज हमारे बीच नैना जी हैं। हमको और बंशीधर जी को तो आप सुन ही चुके हैं, एक इंटरव्यू आ चुका है मेरे चैनल पे, छैला बिहारी टॉक्स पे। बहुत जल्द बंशीधर जी का और सनसनाता हुआ, खनखनाता हुआ, भनभनाता हुआ इंटरव्यू आएगा, और उसके लिए हम लोग बंशीधर जी को हमने जानकारी दे दी है। आज हम लोग नैना जी से बात करने वाले हैं। सर। नैना जी, अभी आपने कहा कि आप एक्ट्रेस, मॉडल, सिंगर, तो आप गाना भी गाते हैं? जी सर, मैं गाना भी गाती हूँ और हमारे सारे गाने भी सीन छुपता है, जो हमारे जनता जनार्दन देखते भी हैं और उनका प्यार आशीर्वाद भी। कौन सा गाना? मैंने कभी सुना नहीं। कौन सा गाना आपने? जवानी ठोपे ठोक चुए, जीजा होलिये में आजा, इस तरह का बहुत सारा सॉन्ग है जो जिनका अच्छा खासा व्यू भी है। अरे वाह, तो आप सरप्राइज आइटम निकली, क्योंकि मुझे नहीं था पता कि मैं समझ रहा था कि आप मॉडल हैं, और इसीलिए लोग आपको बचा कर रखना चाहते थे। मैं बुलाते रहा, आप तो मेकअप रूम से निकल ही नहीं रही थी। नहीं सर। क्या गाना गा, थोड़ा गा के सुनाइए तो। एक मेरा रफ्टफ गाना है, हाँ। ऐसे काका ही सखिया सैया के बतिया, ओहसे न कम कब होई जवानी ठोपे ठोप चुए, मोरदानी दरदा नाही छुए, जवानी ठोपे ठोप चुए। ये गाना लिखा कौन है? राइटर सूर्या लिखे थे। हैं? राइटर सूर्या है ना, हाँ। वो अच्छा लिखते हैं, उनका मैं सारा गाना। किस चैनल पे आया ये गाना? BNS एंटरटेनमेंट 2, 1 दोनों पे मिलेगा। कुछ 2 पे मिलेगा वीडियो, 1 पे मिलेगा ऑडियो। अच्छा, जी सर। और उस पे डांस भी खुद ही करते हैं? मैंने लिपसिंग दिया, और चांदनी जी जो हैं और वो मॉडलिंग की। तो आप अपने गाने में मॉडलिंग नहीं करते? हाँ। दूसरे गाने का बटा मैंने अच्छा करते हैं, दूसरे गाने का वैल्यू बढ़ाते हैं। नहीं, ऐसे मैंने बोल दिया मजाक में। चांदनी जी का मैंने अभी देखा, लुक बहुत जबरदस्त है, और आपसे बात करके मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसा ही गाना सुनाइए, और रफ एंड टफ नहीं बोलिए उसको, अच्छा है। खामोश, अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी मेरे को गाना सुनने का मूड है। और हाँ, और कुछ सुनाइए जो मैंने खुद गाई है वो, या किसी और का भी? नहीं, पहले तो आप अपना सुनाइए, उसका दूसरे का भी सुनेंगे बाद में। बंशीधर जी मूड में आ रहे हैं। ये सब स्टाइल जब मैं आपसे इंटरव्यू लेता हूँ तो आप नहीं देते हैं। अभी जब भी मैं आपका इंटरव्यू करूंगा ना, तो नैना जी को रखूंगा। नैना जी, सुनाने को तो सुना ही सकती हूँ, हाँ। पर मेरे मुंह से मेरे खुद का सॉन्ग गाने में हमें शर्म आती है। अच्छा, तो आपको जब शर्म आती है तो फिर बेसुरा गाती हूँ ना, लोग नहीं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। अरे अभी कौन बेसुरा सब ऑटो ट्यून काम कर देता है अपना। आगे ना जगह पे बोल दिया ना आपने, ऑटो टोन पे, वही तो। लेकिन मुझे जब से ऑटो ट्यून चला है, तब से जब मैं, आजकल तो सबको लोग ऑटो ट्यून लगा के गा रहे हैं, मेरे को इतने कमेंट्स आते हैं, अरे यार क्या कर रहे हो यार भाई, आप वो जो ओरिजिनल आपकी आवाज थी वो दीजिए। लेकिन अभी क्या है ना, जब विदाउट ऑटो ट्यून हम लोग गाते थे तो बहुत टाइम लगता था, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 4-4 घंटे भी लगे।
अभी ऑटो ट्यून में फटाफट हो जाता है क्योंकि काम ऑटो ट्यून कर देता है। अभी सिंगर को सुर में गाने की आवश्यकता ही नहीं। ये हमारी पब्लिक को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? भाई ऑटो ट्यून हम लोग इसलिए गाते हैं कि फटाफट गाना हो जाता है, ऑटो ट्यून अपना काम कर देता है। लेकिन अभी आप बहुत सुर में गा रही हैं, पता है आपको, हम लोग को अच्छा लगा। लेकिन कितना भी हम सुर में गा ले, जैसा भी गा ले, पर आपने जो क्लासिकल हम लोगों के बीच जो छोड़ गए हैं ना, जो छोड़ रहे हैं ना, उससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है और उससे सीखते हैं। और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सर से कुछ लूँ, मैं कुछ प्राप्त करूँ इनसे। और ये जो सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आप कब से गाना गा रहे हैं? मतलब इस इंडस्ट्री में कब से? इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ कि आप ले रही हैं? सर मैं आपके बच्चे जैसे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे गुरु से हमारे जो प्रेरणा जिनसे मिलती है। अच्छा चलिए, अच्छा है क्योंकि हम लोगों ने जो ये छैला बिहारी टॉक्स की भी शुरुआत की है, तो इंटरव्यू नहीं है, हम लोग बातचीत, क्योंकि वार्तालाप क्या है कि पब्लिक को अच्छा लगता है कलाकार के बारे में जानना। गाना तो लोग सुनते ही है, तो पब्लिक चाहती है कि जिस व्यक्ति का गाना सुन रहे हैं उसके बारे में जाने। और हम लोग मंच पे ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर मंच पे ज्यादा बोलेंगे, मेरे को तो बहुत पर्ची आती है, कृपया अपने बारे में बताएं। तृप्ति जी जब हमारे साथ गाती थी तो लोग दिखता था, कृपया अपने बारे में बताएं। फिर लोग पूछते थे तृप्ति जी के साथ आपका जो रिलेशन है उसके बारे में बताएं। फिर लोग पूछते थे कौन सा शैम्पू लगाते हैं बाल में, जब मेरे लंबे लंबे बाल थे तो मैं उसका जवाब देता था, जो फ्रेम मिल जाता वो लगा लेता हूँ। तृप्ति जी के साथ रिलेशन के बारे में पूछता था, मैं बोलता था कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। फिर मैं लास्ट में बोलता था कि हाँ ये बात अलग है कि मैं शादी के बाद इनसे मिला हूँ, अगर शादी से पहले मिला होता तो कुछ और बात होती। नहीं ये नहीं, पब्लिक को बोलने दिए। फिर बोलते थे कुछ और बात होती। अच्छा। तो फिर तृप्ति जी कहती थी ये मुंह और मसूर की दाल। हाँ, तो ऐसे नोक झोंक जाता। तो पब्लिक चाहती है कि अपने बारे में बताएं। और आज मैं फिर से इंटरव्यू में बता रहा हूँ कि तृप्ति जी हमारी बहुत अच्छी दोस्त रही हैं, और तृप्ति जी के साथ काम करना भी बहुत ईजी लगता था। सिर्फ डेट्स का जो प्रॉब्लम होता था वही होता था कि जैसे हमने बुलाया, उसके बाद वो जो कल के बजाय परसों आएंगे, एक दिन बाद आएंगे, उसके अलावा कोई भी परेशानी होती नहीं थी। और हम लोगों ने बहुत समय तक साथ में गाया, और अभी भी मेरी इच्छा होती है कि उनके साथ मैं गाऊं। तो अभी फिलहाल नैना जी हैं, और नैना जी का सवाल मेरा ये है कि सर आप कब से इस प्रोफेशन में सिंगिंग अपना एक्टिंग का शुरुआत किए थे? बहुत अच्छा नैना जी, मेरा घर यहाँ से मानसी से इधर पूरब है। आप बेगूसराय के? जी सर। हाँ, यहाँ से पूरब महसूट के बाद मेरा गांव है पौरा। अभी वहाँ पे सड़क बन गई है, लेकिन 12 वर्षों तक उसके लिए हमने बहुत जतन किया, बहुत मेहनत किया। 3 बार भूख हड़ताल किया, 1 बार जेल गया, 3 बार नीतीश कुमार जी से मिला, और सभी मंत्रियों से मिलकर अभी ऐसा हो गया कि हमारे गांव को 4, 5, 6 सड़कें मिल गई है। उसके लिए बहुत जतन किया, लेकिन आज सड़क है गांव में। तो मैं अपने गांव में सबसे पहले जब मुझे लगता है कि 80 के आसपास, मतलब वो 80 से पहले भी हो सकता है, 76 होगा, तब से मैं अपने मंच पे गा रहा हूँ। तब से? हाँ। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं आज जहाँ भी हूँ उसका पूरी श्रेय मैं अपने गांव वाले को देता हूँ। क्योंकि जब मैं मंच पे आता था, और एक और इंटरेस्टिंग बात भी बता दूं कि पहली बार जब मैं मंच पे आया था तो मेरा एक मित्र था जो गाना गाता था, वो किशोरदा का गाना गाता था। वो सब गाता था, खाई के पाहन बना रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। तो वो गाता था और मैं मुंह से म्यूजिक देता था। तो जब हाँ, तो उसको कोई बोलता था गाना, तो हमको बुला लिया कि सुनील भी आएगा मेरे साथ, तो वो गाता था। और वो गाता था ऐसे करके। अच्छा नहीं, हम यही रहते, खड़े नहीं होते हैं, तो फ्रेम खराब हो जाए। माइक पकड़ता था, हेलो, गोमला के 2 बार गए, तो गईते नहीं जितना बेसी माइक के ठोकते। उसके बाद हम अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, जैसे भी गाता था। जब गाना शुरू होता था, खाई के पाहन बना, हमने अरे राम दुहाई, मैं म्यूजिक जो देता था ना, तो वो तो ऐसे कर खड़ा होकर गाता, चके चक दुम, हम चके चक दुम चके।
बाद में उसका गाना खत्म भी नहीं हुआ, बोले इसी से गवाओ इसी से गवाओ। और मेरा जो स्टाइल था लोगों को बड़ा अच्छा लगा। अब मेरे को उस टाइम गाना आता ही नहीं था कुछ, क्योंकि हम तो खाली म्यूजिक बजाते थे। तो जब डिमांड हो गया गाने का तो मैं सोचा क्या गाऊं। मेरे दिमाग में गाना आया, रेडियो में सुनता था, मकैया 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 रे तोर गुन गैलो नहीं जाला, मकैया रे तोर गुन गैलो नहीं जाला। और मैं आपको लगे हाथ ये भी बता दूं कि मक्का उत्पादन में खगड़िया जिला पूरी दुनिया में नंबर 1, पूरी दुनिया में। हाँ, इस चीज को मैंने भी देखा है। हाँ नहीं, अब पहले था एशिया में नंबर 1, अभी हम लोग पूरी दुनिया में टॉप हो गए। हाँ अमेरिका को पछाड़ दिए, चाहे वो पीला में हो या उजला में हो। लेकिन उसी मकैया के गाने से हमने शुरुआत की और उसके बाद वो इतना अच्छा लगा लोगों को। फिर बोला दूसरा गाओ, फिर तीसरा, दूसरा तो आता ही नहीं था। हमने डायरी लाने जा रहे हैं घर में डायरी थी ही नहीं। मैं भाग के दूसरी जगह छिप के सो गया, क्योंकि रात को फिर खोजने के लिए गाँव में लोग आए। लेकिन वहां से हौसला बुलंद हुआ, अरे मेरे गाने को लोग पसंद करता है, अब आगे से ना मैं गाना याद करूंगा। तो हमारे गाँव में काली पूजा मनाया जाता है, तो फिर अगले साल के लिए मैं गाना याद करने लग गया। हाँ, याद करने लग गया गाना। और मुझे लोग पसंद इसलिए भी करते थे कि मैं फिल्म में जो गाना सुनता था उसके जैसा ड्रेस बनवाता था। हाँ, जैसे घुंघरू बांध मीरा नाची थी टंग टंग टक टक डंग, तो वो सब जो मैं करता था ना, पगड़ी उगड़ी बांध के बहुत बढ़िया चप्पल ऊपर से खिसका दिया, तो मैं कॉमेडी के साथ गाता था, तो लोगों को लगता था फिल्म देखना पसंद करते थे। हाँ, आपको तो इस तरह से हमारी शुरुआत है। पहले मैं फिल्म के गाने बहुत गाता था और किशोर दा का मैं बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, तो किशोर दा के गाने गाता था। और बाद में मेरा एक और ये भी स्टाइल, इधर आता था तो किशोर दा का गाना गाता था, और जब रांची में मैं पढ़ने गया उधर जाके भोजपुरी गाना गाता था या अपना फोक, क्योंकि उधर गाने वाले किशोर दा के गाने वाले सड़क पे घूमते रहते थे, ढेर सारे गायक थे, इधर किशोर दा के गाने वाले नहीं थे। तो जहाँ जिस चीज का अभाव हो वहाँ हम कर, इधर आते थे तो हम हाँ किशोर दा का खाई के पाहन, इस तरह। हाँ, और उधर गए तो फिर भोजपुरी गाने लगते, इसलिए उधर भी हिट इधर भी हिट। छोटा सा प्रश्न का लंबा सा जवाब सर। तो हाँ, ये जान के मुझे अच्छा लगा और आपने जिस अंदाज में आपने दिया मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने एंजॉय भी किया। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उस टाइम की बात इन्होंने बताई जिस टाइम मेरी जन्म भी नहीं हुई थी। हाँ, तो अभी तो मेरे को नियम से पूछना चाहिए कि आप कब पैदा हुई, लेकिन लड़कियों से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती है और मर्दों से उसकी कमाई नहीं पूछी जाती है। हाँ, इसलिए मैं आपसे उम्र नहीं पूछूंगा, क्योंकि अभी आप हमारे साथ बैठे हैं, हम लोग हम उम्र हैं बिल्कुल। हाँ, जी। ऐसे कितनी उम्र है आपकी? हाँ, वही 20 हो गया। 20 हो गया। थोड़ा हिंदी में तो एक साल आप मेरे से बड़ी हैं, मैं हूँ 19 का। हिंदी में बोल दीजिए। हाँ, हिंदी। कई साल हुआ है? अच्छा नहीं, हमारा 20 साल हो गए। हाँ। 21-22 अरे ये भी अच्छा। हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, सारे अंग प्रदेश के मैथिली के सिंगर हैं और हम लोग बात करते हैं अथी में, हिंदी में। अभी बात करबे अब ठेठी भाषा छह में, यानी कि अंगिका चाहे मैथिली, अंगिका मैथिली जो हमारे हैं हाँ, वो उपस्थित मिक्स भी कर सकते हैं। हाँ, एकदम कर ताकि सकते ऐसा हैं, ना मैथिली वाले ये ना कहे कि शुद्ध मैथिली ने बोल रहे हैं। हाँ बन अहाँ शुद्ध मैथिली नहीं बजे छी, यो ने कहा अंगिका वाला भी ने कहा नहीं कि बजै छी। हाँ। तो बंशीधर जी अहाँ कुछ पूछबे सवाल? हम की कुछ नहीं पूछियो, हम सुनाई छी खाली, बाद में जो होते तनी मनी पूछ। बंशीधर जी से कोई सवाल अहाँ के? हाँ छै, बिल्कुल सवाल छै। हाँ, बंसी जी पहले के अहाँ बहुत अच्छा लागे छी, बहुत नीमन लागे छी। शुरुआत कर ये मैंने आपकी शुरुआत कर ही रही है सर। वही बोल रहे। हाँ। बाजू बंसी जी आप बहुत सुंदर लागे छियै। पूछू किया कि गमछा पहनने चाहिए। अच्छा, हमारा बिहारी सबका स्टाइल। मैंने प्रोफेशनल बिहारी भाई ऊपर से लगे नहीं। थैंक यू। बहुत अच्छा। बंसी जी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। प्रश्न नहीं मैथिली में अंगिका में। हाँ, बंशीधर जी अहाँ सब सवाल पूछे चाहे छियै आ नहीं ते है अब बेगूसराय में की बोले छी ओ छै नहीं न पूछल जाय छियो। हां वो पूछो। हां वो ठीक छै पूछे चाहे अगर छियो। आप पूछे छियो ये कि ब्यूटी है। तू गाना गावे कहिया से स्टार्ट कर लो? हम गाना गाने के लिए, हम जो है गाना गाने के लिए 2017 से स्टार्ट करिए जी। और आपका प्रथम गाना कौन सा ऐसा है जो हिट किया है? एक लाइन मुझे गा के सुनाइए, अब मेहरबानी होगी। अच्छा सुना दो।
मेरा गाना था, अरे कीचड़ हल जवानी छोये बरो बनाइले। क्या बात है। एबरो मने भाव। जी ये था ना, जी। इसने बना। हाँ जी जी। अरे कीचड़ हल जवानी छोये बरो बनाइले, ताबे सूरतिया खिलतोगे, वाह, क्या बात है। भोला बाबा के जलवा चढ़ी में तनी मन दुल्हा मिलतोगे। क्या बात है, क्या बात है। आपने बहुत ही अच्छा गाना गाया हाँ अच्छा और हम लड़कियों के लिए खास कर स्पेशली सॉन्ग हुआ ये। है ना, हाँ, चढ़ल जवानी छो एबरो बनाए। एब्रो बनाइले। अच्छा हाँ भोला ताबे बाबा के सूरतिया जल खिलतोगे। हाँ आ भोला बाबा के जलवा जे चढ़ई में हाँ। तो सुंदर दुल्हा मिलतोगे। ये सोनू प्रजापति लिखना चुनकी। हाँ, ये राइटर सोनू प्रजापति जी के लिखे हुए सॉन्ग। और सोनू प्रजापति जी का बहुत सारा ऐसा सॉन्ग है जो बहुत ज्यादा हिट है, इनके माध्यम से गाया गया है। हाँ। हाँ, आपने गाया कि नहीं सोनू जी का गाना? हाँ मतलब ट्राई कर रहे हैं, चांस मार रहे हैं, कभी मिल जाए तो गा अच्छा। देंगे। जी। तो आपसे मतलब एक अहाँ से छोटा सा प्रश्न और करे चाहे छी हम कि अपना सिंगिंग लाइन में इतना अच्छा कैरियर बना के केना फील होइ छै, की बुझाई छै, मतलब और की आगे मतलब मन रहे छै कि हाँ मतलब इतना कर लिए, कितना करिए जो और भी लोगों के बीच हमेशा इंटरटेनमेंट करते रहिए, लोग के बीच एक नया नया गाना हर तरह से छोड़ते रहिए, चाहे वो लव सॉन्ग ले, डीजे सॉन्ग ले, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग ले, या फिर पति पत्नी ले, ऐसा मतलब की मन में चलते रहे छै, केना बोले छै? मन में तो यही चलता है कि धराधर ऐसे हिट पर हिट गाना हो, जिस तरह से भी सब प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे साथ इंटरटेन कर रहे हैं, इंटरटेन करते रहे अंतिम और ये सांस तक। सब करते रहे और उनका भी मजा आवे, हमरा भी मजा आवे, बुढ़ापे अहाँ के तक। भी मजा आवे। हाँ, बुढ़ापे तक एक बच्चा से तो बुढ़ापे तक। तो आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन है, आप हमेशा ये सिंगिंग ही करते रहेंगे, ये गाना ये मतलब ये यही करते रहेंगे, या फिर आपको फिल्म भी बनाने का कुछ वो है क्या? होता है ना कि मैं एक सिंगर हूँ तो मुझे इंटरेस्ट है कि मैं फिल्में बनाना चाहती हूँ अपना, और फिल्म में अपना सॉन्ग देना चाहती हूँ, उसमें मैं खुद हीरो बनना चाहती हूँ, या फिर कुछ भी ऐसा होगा ना इनका? सवाल का ये जवाब तो दे हुई दिया। बात। ये ना हुई बात। आप जैसे कि आप देख लीजिए, कुछ सॉन्ग गाए जी। कुछ आदमी जान चुके हैं, जी तो आप फिल्म बनाएंगे और अच्छा होगा। जरूर फिल्म बनाएंगे, जब सॉन्ग गा रहे हैं फिल्म क्यों नहीं बनाएंगे, जरूर बहुत बनाएंगे। जल्द फिल्म बनाएंगे। चलिए, हमारे जनता जनार्दन को दिल लेकिन से- एक चीज है, आज बंशीधर जी जितना मजा ले लेके बात कर रहे हैं हमारे इंटरव्यू में नहीं ठीक है, अब हम समझ गए। अब जब भी इंटरव्यू लेना होगा नैना जी को मैं साथ में रखूंगा। हाँ नहीं, मैं उनसे कहना नैना चाहती जी, हूँ, आप गाना भी गाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, आगे क्या इच्छा है? हमारा मैं इतनी सी थी ना, इतनी सी हुई तब से मैं ना देखती थी, एक मेरा एक सबसे प्रथम सॉन्ग था जो मैंने सबसे महबूब मेरे तेरे आंखों से मुझे पीने दे, गाना नहीं आता था तो तेरे को मेरे को उल्टा वर्ड करके गाते थे, वो मेरा फेवरेट था। उसके बाद इसे छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, ये सब जो गाना बड़े से सदा टीवी उस टाइम में रहा करता था ना, आज से 20 साल पहले की बात है, तो ये सब सुन के ना दिमाग हिल जाता था, और तभी मैंने चुपके से डिसाइड किया था कि मैं भी एक दिन एक्ट्रेस बनूंगी, पर ऐसा मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि हमारे फैमिली में अलाउड नहीं किए थे। फिर भी उनसे मैंने लड़की स्ट्रगल करके और यहाँ तक पहुँची हूँ, और हम जनता से यही कहूँगी, अपने अंतिम सांस तक हम अपने जनता के बीच रहेंगे और उनका इंटरटेनमेंट करेंगे, और यही मेरा आखिरी इच्छा है और प्रथम इच्छा भी है। और मैं एक्ट्रेस, सिंगर, एक्ट्रेस और जो भी हूँ, मैं अच्छा बनना चाहती हूँ। मैं हूँ तो कुछ भी नहीं, पर मैं एक अच्छा एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, सिंगर बनना चाहती हूँ, ताकि लोग मुझे पसंद करें और उनके बीच हमेशा सदैव उपस्थित रहें। नहीं, अभी तक मैं जान रहा था कि आप एक्ट्रेस हैं, लेकिन आपने जो ये कह दिया कि मैं सिंगिंग करती हूँ, तो सिंगर तो मेरे दिल के बहुत करीब रहता है, तो उस हिसाब से आप मेरे दिल के बहुत करीब आ चुके हैं। अब देखते हैं कि हम क्या करते हैं, वो तो सरप्राइज होता है, क्योंकि जब मैंने बंशीधर जी का इंटरव्यू लिया था तो हम लोगों ने एक सरप्राइज रखा, और गाना पहले आ गया और इंटरव्यू बाद में आया, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा करेंगे। शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्चुअली क्या है ना सर, शादी, खुश हो गए बंसी जी। एक्चुअली क्या है सर कि हम एक्चुअली जो लाइफ होती है बड़ा स्ट्रगल होती है। हाँ। अगर मैं अभी शादी कर ले रही हूँ तो हमारा करियर एंड हो जाएगी, अरे वाह, क्या समझदारी है यार। इसलिए हम शादी के बारे में अभी कुछ नहीं सोचते हैं। अभी पर्पस मेरा एक यही है, एक्टिंग का और सिंगिंग का धुन सवार है। जिस दिन इसमें मुकाम मिल जाएगा उस दिन अपने शादी का फैसला करेंगे, और शादी का फैसला करने वाले हम कोई नहीं होते हैं,
हमारे माँ बाप हैं, उनकी बच्ची हूँ मैं, उनका काम है वो मेरा शादी कब करेंगे और वो डिसाइड करेंगे मेरा शादी कहाँ होगा और कब होगा। बस मैं उनसे वक्त मांगी हूँ, मुझे इतना वक्त चाहिए, मैं अपना करियर बना रही हूँ बस, और वक्त मिलेगा, अब सही वक्त पे सही चीज होगा। बंसीधर जी का क्लोज यहाँ दिखलाया जाए, क्योंकि बंसीधर आप बोले जा रहे हैं, बंसीधर जी का चेहरा पर ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। 7, 8, 10 को एक्सप्रेशन आया चेहरे पे। तो आप इतना उदास क्यों हो रहे? करियर बना के शादी करेंगे तो और अच्छा है ना? जी हैं? हैं? जी जी, आप क्या सोच रहे थे? नहीं तो बनने से हम पहले भी वही सोच रहे थे। नहीं, आप जैसे शादी का सवाल पूछा आपके चेहरे पे, हाँ, एकदम बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल, ऐसा करके। और उसके बाद जब ये बोलने लग गई करियर और माँ बाप का नाम लिया था तो आपका चेहरे उतर गया। अच्छा बोल दीजिए एक बार कि नहीं मैं अपने पसंद से करूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं अपने माँ पापा की एक ही बेटी हूँ, उनका भी सपना है कि मेरी बेटी हूँ, मेरी बेटी डोली में बैठे और दोस्तों, हमारे छला जी का गाना बजे और मैं रो और बाबुल के हाथों से विदा के ससुराल जाऊं। चलिए मैं आज एक आपसे वादा करता हूँ, हाँ जी। हम लोग अभी गाएंगे, आपसे मैं गाना गाऊंगा और आपकी शादी में आपका गाना बजेगा, उसमें मैं भी रहूंगा, ठीक सर है? आपका कृपा हो। एकदम नहीं, लेकिन एक चीज उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आप एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस लोग बहुत बिजी रहती है, और जब गाना गाना होता है एक्ट्रेस को या हम कलाकार को 1-2 दिन आराम करना चाहिए गाना गाने के, तो तब गला अच्छा आप होता इसके लिए है। बेफिक्र रहिए, ठीक है, मेरा एक्टिंग है अपनी जगह पे, मैं आपको बुलाता singing भी हूँ अपनी। और इस बात की मैं बहुत तारीफ करता हूँ, अपने तमाम चाहने वाले से कहना चाहता हूँ कि सीखिए इनसे कि एक्ट्रेस हैं, नाचेंगे, गाएंगे, गाना करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन शादी करेंगे माता पिता की। ये कितनी बड़ी बात है, दुनिया के हर बच्चे को यही करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी मर्जी से शादी मत करो, लेकिन अपनी मर्जी, अगर आपको कोई लड़की पसंद आई तो आप अपने पिताजी से माताजी को बोलिए और माताजी से स्वीकृति लेके कीजिए। माता पिता के विरुद्ध जाना, माता पिता के विरोध में खड़ा हो जाना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये हम आपको सैल्यूट करते हैं, बहुत अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा। हमें गुरु जी बताए हैं कि शादी एक ऐसा रिश्ता है कि 2 दिलों के अलावा 2 परिवार का भी मिलन बहुत जरूरी होता है, उनका आशीर्वाद जरूरी होता है। अरे गुरुजी से तो हम भी मिलेंगे, क्योंकि मेरे पाठशाला में भी जो आते हैं मैं उसको यही पहले समझाता हूँ कि माता पिता के विरोध में मत जाना, वो माता पिता का दिल मत दुखाना, उसको ये कह सकते मैं हैं। इस लाइन में आई हूँ तो पहले ही मेरे मम्मी पापा का दिल दुखा है, तो मैं चाहती हूँ कुछ करके उनको खुश करूँ और फिर उनके नहीं, हाथों आपके से माता मिले। पिता को एक दिन गर्व होगा, क्योंकि आपका नाम अच्छा जा रहा। और देखिए, आप एक चीज सोच रहे हैं, ऐसा इंटरव्यू आज तक किसी का आया होगा क्या? बीच में आप बैठे हैं, एक तरफ छैला बेर, एक तरफ बंसीधर चौधरी, ये 2 सुपरस्टार के बीच में आप बैठे हैं, एक ये प्रोड्यूसर, इसके बीच में इंटरव्यू चल रहा है, आप समझ रही हैं? आपका किस्मत खुल गया, आपके माता पिता को आने वाले समय में गर्व होगा। आपका धन्यवाद, आपने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया, इतना अपने मेहरबानी किया, और आपका भी दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, दुलार दिया। आप दोनों को लव यू, वेरी लव यू टू। ओहो ओहो, once more आई लव यू सर, आपको भी लव यू, बहुत बहुत लव यू। अजय, once more से याद आया कि जब मैं पहली बार जी कार्यक्रम करने गया जी। तो एक गीत गाया, क्या? वो नहीं बताऊंगा। ओके। एक गीत गाया, पब्लिक बोलती है once more। हमने हमने फिर उसी गीत को गाया, फिर गाना खत्म, पब्लिक बोलती है once more। फिर मैंने उसी गीत को गाया once more। मैंने कहा भाई मैंने ढेर सारे गाने याद किए हैं, दूसरा गाना भी आप सुनिए। एक आदमी बोलता है बेटा पहले इस गाने को अच्छे से गाओ, उसके बाद दूसरा गाना। और इसी के साथ इस इंटरव्यू का समापन करते हैं। नहीं, मेरा लास्ट क्वेश्चन बचा है आप अच्छा, पूछिए। सर, आपका गाना मैंने इतना सुना है ना, इतनी सिद्धि हो गई सुनते, और आपका गाना सुनते तो मुझे रोना आता है। तो पता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इतने सारे गाना बनाए हैं, पता है आप इतिहास बना दिए हैं, आप एक इतिहास बना दिए, और हम चले जाएंगे पर हमारे जो बच्चे होंगे वो भी आपका गाना सुनेंगे, अमर है आपका गाना। जहाँ तक मुझे पता है, हमारे सारे जो भी दर्शक लोग हैं ना, उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे के नानी के पोते के नानी के दादी के पोते सारे लोग सुनेंगे। तो आप इतना कुछ कर दिए, मतलब कैसे किए, और आपको कैसा लग रहा है इतना करके, और आप किए कैसे? कुछ मुझे प्रेरणा दीजिए, मुझे सीखना है आपसे क्या बात कुछ। है यार, कमाल सवाल पूछते हैं आप। लगी ना कितनी नई है आप, क्योंकि आप जो खोद के सवाल पूछती हैं ना, मैं ये सवाल आजकल के कलाकारों के लिए है जी। जो गीतकार हैं, जो संगीतकार हैं, जो सिंगर्स हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त। इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं प्लानिंग बहुत करता हूँ। अब आप डोलिया कार की
बात कर रहे हैं, डोलिया कार के बाद जो 5-6 एल्बम, डोलिया कार के 5-6 वॉल्यूम निकले हैं, तो सबसे ज्यादा हिट डोलिया कार है, और उसके बाद सबसे ज्यादा हिट उसका लास्ट वॉल्यूम है जो 5वां छठा ये सब बहुत ज्यादा वो डोलिया कार का है। और लास्ट में जो हिट हुआ वो गाना ये हल्दी वाला, बाबा जांगी बैठलेंगे बहिना भैया तोहरे पास चांदनी जैसा, ये लास्ट एल्बम का। तो बीच के सारे गाने बहुत हिट हुए। बहुत सारे, हाँ बहुत सारे। ये एल्बम डोलिया कहार जो है, मेरी प्लानिंग बिल्कुल थी ही नहीं, मेरे दिमाग में विवाह गीत था ही नहीं कहीं से। जब मेरा प्यार के बुखार हिट हुआ, उसके बाद बोलबम के जयकार हिट हुआ, और लगातार हिट होने लगे, परदेसी छैला बाबू, लगातार जब गाने हिट होने लगे, तो टी सीरीज में गुलशन कुमार जी उस टाइम डीलर्स मीटिंग किया करते थे। तो डीलर्स मीटिंग में गुलशन जी ने पूछा क्या क्या बनाना चाहिए, तो डीलरों ने कहा कि छैला बिहारी का विवाह गीत होना चाहिए, राइटर छैला बिहारी हो, सिंगर छैला बिहारी हो, उनके साथ अनुराधा पौडवाल का टच। ये कंपनी का डिमांड था, माना डीलर्स का डिमांड था, ऑल ओवर इंडिया के डीलर्स का डिमांड था। तो उस टाइम ऐसा होता था कि कितना कैसेट लेंगे, कितना इनिशियल कितना आएगा, तो इनिशियल 1 लाख पीस का आया, मान ऑर्डर कंपनी कूदने लग गई। 1 लाख पीस का ऑर्डर बहुत अच्छा माना जाता था उस टाइम, क्योंकि 5 रुपए 6 रुपया बचता था। तो आपने कैसेट लॉन्च नहीं किया और आपको 5 लाख आ गया, तो कंपनी ने खुश होकर फोन किया, छैला जी आप बॉम्बे जाइए, टिकट विकट बन के रेडी, आप जाइए बॉम्बे। उनकी क्यों, आपको विवाह गीत करना है। विवाह गीत करना है, विवाह गीत तो उन्हें कुछ पता भी नहीं। तो अरे 1 लाख पीस का इनिशियल ऑर्डर आ गया। हमने कहा तो बोले अनुराधा जी के साथ आपका विवाह गीत करना है, आपकी राइटिंग रहेगी, आपकी सिंगिंग रहेगी, और अनुराधा पौडवाल जी रहेंगे इसमें। 1 लाख का इनिशियल ऑर्डर आ गया। मैंने कहा कैसेट रिकॉर्ड नहीं हुआ, 1 लाख का इनिशियल ऑर्डर आ गया? हाँ आ गया, आप तुरंत जाइए बॉम्बे। और टिकट विकट सब भेज दिया, फलाने तारीख को बॉम्बे जाओ। अब मैंने कहा विवाह गीत तो क्या होता है मैं जानता भी नहीं, मैं कैसे जाऊंगा। पहले तो मैं खुश हो गया, अरे बॉम्बे जाना, आज जिस शहर का सपना देखता है बॉम्बे जाना, खुशी से पगला गया, थोड़ा डांस किया। विवाह गीत करना, विवाह गीत तो मैं जानता ही नहीं क्या होता। तो मैंने कहा, मैंने फोन किया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। क्यों? उन्हें कैसे से बात है। तो वो पंजाबी लोग गाली, माँ बहन की गाली देते हैं ना, मुझे माँ बहन की गाली खूब पड़ी। तू टिकट कैंसिल करवा रहा, तेरा तकदीर खराब हो गया, बॉम्बे जाने के लिए लोग मरता है, तू टिकट कैंसिल करा रहा। मैं नहीं जाऊंगा, जब तक मैं होमवर्क नहीं करूंगा, जब तक मैं अपनी तैयारी नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा, गुलशन कुमार जी उस टाइम डायरेक्ट फोन करते थे। कई बार ऐसा होगा गुलशन जी खुद, मैंने फोन किया किसी स्टाफ को, गुलशन जी ने उठा ले, ओ छैला तू आता नहीं यार, तो टिकट कैंसिल करवा दिया, तो मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ बॉम्बे में। मैंने कहा सर मैं जाऊंगा। वो कांपने लगता था, मैं गुलशन जी फोन उठा देता। उसके बाद मैंने 1.5 साल का वक्त लिया, ये एक साल का वक्त लिया विवाह गीत की तैयारी की। उसको 3 पार्ट में आप बांटिए कि विवाह गीत जब मुझे करना है तो 1 साल जो मुझे टाइम है, उसको 3 पार्ट में बांटिए। 12 महीने को 3 पार्ट में बांटिए, 4 महीने। शुरुआती दौर में 4 महीने में मैंने मार्केट से कैसेट खरीदे, जितना विवाह गीत था, जितने लोगों ने गाया था, सबका विवाह गीत मैंने सुन लिया। नेक्स्ट जो 4 महीना था, उसमें मैं गांव घूमने लग गया, महिलाओं से कांटेक्ट करता था, महिलाओं से पूछता था विवाह गीत के बारे में बताइए। मैं वहां से, आप उसमें होमवर्क देखिए मेरा, कि शादी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो कुमार, लगनी, हल्दी, ये, और लास्ट में विदाई। तो मेरा जो डोलिया था उसमें ऐसे मैंने लिखा है, कुमार, लगनी, हल्दी, ये, मध्य में आता है निरीक्षण। क्षमा चाहती हूँ, पर भाषा तो अंगिका में गाया, भाषा का निर्माण तो अभी किया है। हाँ अंगिका में क्या, लेकिन वो 4 महीने फिर मैं पब्लिक से, मतलब महिलाओं से मिला, हाँ क्योंकि हमारी महिलाएं तो वही गाती हाँ, हैं ना। होमवर्क किया। और उसके बाद 4 दूनी 8 महीना चला गया। उसके बाद जो 4 महीना बचा, उसमें मैं कॉपी कलम लेकर बैठ गया। एक तरफ सारे कैसेट्स महिलाओं के, और एक तरफ वो कैसेट्स जो मैंने मार्केट में सुना, वो एक तरफ महिलाओं से मैंने रिकॉर्ड किया था वो कैसेट, और तीसरा मैंने डायरी लेके लिखना शुरू किया। और लिखते लिखते वो 4 महीना मैंने इतने गाने लिखे और इतना रोया मैं, अरे 3 दिन भर मैं रोते रहा। माइंड ब्लोइंग। वो मैं महिलाओं के वो लेता था, उसको अपने से करता था, क्योंकि वो पारंपरिक जो गाने होते हैं वो सही नहीं होते। उसमें तुकबंदी नहीं होगा, उसका सर पैर नहीं, कहीं से शुरू कर देंगे, तो उसको सही करना। और जो हमको नहीं मिलता था उसको मैं लिखता, और जैसे मैं लिखना शुरू करता था मैं रोता था। आप डोलिया कहर का मैंने सिर्फ, अच्छा और एक चीज देखिए, आजकल के लोग फीमेल सॉन्ग खुद गाते हैं,
मैंने उसमें अनुराधा पौडवाल जी के 10 गाने रखे। 10 गाने में सिर्फ 4 गाने में अपनी वॉइस दी, वो डुएट। मैंने एक भी सोलो नहीं गाया। लगनी चिड़ैया लगन ले जाए रे, केला के पत्ता, वो अनुराधा पौडवाल जी ने गाया, मैंने नहीं गाया। मैं भी गा सकता था जो आजकल के सिंगर करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, महिलाओं के गीत महिलाओं से। तो जो 4 गानों में मेरी आवश्यकता थी मैं वहीं पे घुसा। आज भी मेरी आदत जबरदस्ती घुसने की नहीं है, जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं जबरदस्ती मैंने घुसता हूँ, छठ के गाने हो चाहे। और इसीलिए मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ कि जहां शारदा जी के गाने लोग सबसे ज्यादा सुनते थे, विवाह, शारदा जी के बाद मैं ये नहीं कहूँगा, शारदा जी तो हमारे लिए पूजनीय है, उन्होंने रास्ता बनाया और सब दिन हम उनको पूजते रहेंगे, मेरे आदर्श हैं वो। देखिए हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, पीछे उनका गाना भी हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो शारदा जी के बाद अगर लोगों ने विवाह गीत किसी का पसंद किया तो मैं हूँ, लेकिन होमवर्क मैंने शारदा जी से ज्यादा किया। बोलिए कैसे? शारदा जी का गाना दुल्हन जो है, उसका गाना पहला क्या था? सांवर सांवर सुरतिया तोहार दुल्हा, यानी कि उन्होंने कैसेट के शुरुआती दौर में निरीक्षण रखा। वो निरीक्षण जब बारात आ गई दरवाजे पर तो दूल्हे को बोला जाता है, लेकिन मेरा जो निरीक्षण है, पहनियो अपन बाबू कुर्ता, मुख पान के बिरवा, जे सिर कबहू न लाबे, ओ जे सिर कबहू न लाबे, बेटी लबाबे सिरवा, यही रे सुंदर धिया का, बाबा लबावे अपन सिरवा, पहनियो अपन बाबू कुर्ता। ये गाने में जब भी गाता हूँ, जब भी सुनता हूँ, जब भी लिखता हूँ, रुलाई तो आ ही जाती है। तो अब ये मैंने 5वें नंबर पे रखा इस गीत को, निरीक्षण। शुरू में क्या रखा? बाबा जुआवा खेलन तोय कहाँ रे गेलो, बाबा जुआवा खेलन तोय कहाँ रे गेलो, बाबा जुआवे में कथी तोय हारी हो न, बेटी जुआवा खेलन भागलपुर गेलियो न, बेटी जुआवा खेलन भागलपुर गेलियो न, बेटी जुआवे में तोरे हम हारी लियो ना, ये बेटी जुआवे में तोरे हम हारी लियो ना, बाबा बेटा बापू तो ही या के हारी हो ना, बाबा बेटा बापू तो ही या के हारी हो ना, बाबा अपन दुलरी बेटी क्या राखी लेती हो ना, बाबा अपन दुलरी बेटी क्या राखी लेती हो ना, बेटी बेटा बापू तुहिया पर माया होय छै ना, बेटी बेटा बापू तुहिया पर माया होय छै ना, बेटी अपन दुलरी बेटी पराया होय छै ना, बेटी अपन दुलरी बेटी पराया होय छै ना। ये स्टार्ट में मैंने रखा। सेकंड क्या? लगनी चिड़ैया लगन ले जाए रे, लगनी चिड़ैया लगन ले जाए रे, केला के पत्ता हवा में लहराए रे, केला के पत्ता हवा में लहराए। उसके बाद जो भी गाने हैं, चुमावन हरदी कहाँ से ले लो बाबा यो, हरदी के टोनावा कहाँ से ले लो बाबा इहो हरदी के टोनावा, मुंगेर हम गेलियो भागलपुर गेलियो, मुंगेर हम गेलियो गे, मुंगेर हम गेलियो भागलपुर गेलियो, डंग 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 डंग, वहीं से ले लियोगे बेटियो हरदी के टोना। उसका चुमावन है। उसके बाद हमारा 5वें नंबर पे आता हो निरीक्षण। तो ये हमारा ये होमवर्क जो है ना, उसने मुझे इतना फायदा दिलवाया कि आप समझिए कि 1 साल मैंने गुलशन कुमार जी को इंतजार करवाया। उसको 1 साल के बाद मैं गया और डोलिया कहार किया, और डोलिया कहार सावन महीने में रिलीज हुआ। भादम कंपनी कहते दूसरा डोलिया कहार को। मैंने कहा क्यों? सावन महीने तो शादी भी नहीं होती है। ओ तेरा एवरग्रीन नंबर होगा। मैंने कहा नहीं, मैं 1 साल तो इसको डिस्टर्ब ही नहीं करूंगा। 1 साल मैंने डिस्टर्ब नहीं किया।
वो 97 के सावन में आया डोलिया कहार, 98 में मैंने कोई कैसेट नहीं दिया, 99 में फिर दिया डोलिया कहार पार्ट 2, डोलिया कहार पार्ट 2। और हाँ नहीं तो उसका मेन पॉइंट तो बताया नहीं। उसी एक कैसेट ने मुझे ऐसा लगता है कि बिहार का मैं पहला गायक रहा हूँ, भोजपुरी अंगिका जो भी कहिए, पहला मैं गायक रहा हूँ कि पहले कैसेट बॉम्बे गया, धमाल मचा दिया, और उसी एक कैसेट ने मुझे बॉम्बे में पहला कर दिया। क्या बात है। तीसरी इतना खुश होगी, उसके बाद तो मैं रिकॉर्डिंग करके आया, गुलशन जी को गोली मार दिया 12 अगस्त को, अभी उनकी पुण्यतिथि आने वाली है, वो हमारे बीच से चले गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो डोलिया कहार अगर हिट नहीं हुआ रहता तो आज मैं मुंबई में नहीं होता, मैं शायद मुंबई का मूवी नहीं देखता। गुलशन जी ने जाते जाते मेरे को बॉम्बे में खड़ा कर दिया, बंगला खरीदवा दिया। बंगला तो उनके बेटे ने खरीदवाया, लेकिन गुलशन जी ने हमें डोलिया कहार करवा के मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। गुलशन जी को हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। और कलाकार जो समाज होता है, जो कलाकारों का समाज होता है, कभी भी कोई कलाकार नहीं भूलेगा कि इतने कलाकारों को उन्होंने दिया, इतने कलाकारों को पैदा किया, इतने कलाकारों को मुंबई में बसाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ गुलशन जी को, हम लोग के हमेशा दिल में सदैव वो में आस्था रहेगी। गुलशन जी को श्रद्धांजलि, क्योंकि 12 अगस्त अभी आने वाला है। सर मुझे ये सब आपको कष्ट दिए इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, पर मुझे आपसे बहुत सारी मुझे ना शक्ति मिली है, उमंग एक जगी है, एक लालसा जगी है कि काश मैं भी आपकी तरह ही स्ट्रगल करूंगी तो जरूर मैं कुछ न कुछ जीवन में करूंगी। और आई एम सॉरी सर, बहुत बहुत आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आपको कष्ट दिया आपके अतीत को याद दिलाकर, पर आप उस अतीत के पीछे इतना बड़ा इतिहास बन गया है कि आज की डेट में जिस घर में शादी होगा, उस घर में आपका अगर सॉन्ग नहीं बजा तो वो शादी नहीं। पहले तो मैं जब ये डोलिया कहार करके आया था तो लोग डिमांड करते थे मंच पर, मैं नहीं गाता था डोलिया कहार के गाना, क्योंकि मैं जब भी गाऊंगा तो रोने लगूंगा, तो मैं नहीं गाता था। तो ज्यादातर डिमांड होता था धान कुटा हुआ, तो एक वही गाना है जिसमें मैं रोया नहीं था, क्योंकि वो एंजॉय करने वाला है। अपना बहनी के खड़ी में धान कुटाओ कूटै छियै हे मीता कूटै छियै हे, आ तोहर बहिनी के वो खरी में कूटै छियै। दोस्तों इससे अच्छा समापन करने का मौका नहीं आएगा, क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया। हाँ वो तो लंबा हो गया, आपसे मुझे सीख भी मिला। और इनसे मैं एक शब्द पूछना चाहती हूँ। पूछ लीजिए। अब हमसे क्या पूछिएगा? आपसे ये पूछूंगी कि आप हमारे मिथिली गाना अंगिका जो यही गाएं या फिर आपको भोजपुरी गाने हैं और हिंदी भी कुछ ऐसा शौक रखते हैं? बहुत उन्होंने गाया भोजपुरी गीत, भोजपुरी गाया है तो सुनाइए। और एक सुनाइए प्लीज हमारे चैनल। कौन भोजपुरी गाना? हाँ जी। भोजपुरी गाए थे हम काफी दिन पहले। जी। अरे की जाड़ लागे दहिया में दिने रे दोपहरी, चढ़ गइल बाई फगुआ के शीतलहरी, क्या बात है, आदिला बहाना वो कर दुखाई। क्या बात है, अपना दादाजी को पाजा में सुताएंगे। ओह, क्या बात है। आप एकदम मजा ऐसे करती है, एकदम तबीयत खुश कर देती है। नहीं भाई, मुझे लगता है कि नैना जी आज छा गई। आज नैना जी का डे रहा, और अब समापन करें जी। मुझे आपसे क्योंकि मिलके मुझे बहुत ऐसा लग खुशी रहा है हुआ कि और आपसे- लगभग 1 घंटा का हो गया होगा। नहीं हाँ, पार कर गया क्या 1 घंटा? नहीं ना, नहीं 1 घंटा भी नहीं बताइए। पार ही कर देंगे क्या? जल्दी भी क्या है, हमारे जनता जी और भी कुछ सुनना चाहते हैं, पर नहीं, नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगी। और इन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ, और मैं आपका चरण स्पर्श करना चाहती हूँ कि आपसे मुझे प्रेरणा मिली, आपसे मुझे सीख मिली। आपने वो शादी का सॉन्ग आके मुझे भी रुला दिया, क्योंकि हम भी ये भी एक दिन रोएंगे जाएंगे, इसलिए रो रहे हैं। ठीक। आप बहुत दर्द बचा भरा के रखिए कहानी है। लेकिन भी कहता एक और गाना है शादी का, मतलब कि दुल्हन बनती है हाय नसीबों वाली, क्या पता हमारा किस्मत ना हो दुल्हन बनने की। क्योंकि हम लड़कियों ना जब इस लाइन में आते हैं ना, तो बहुत सारे बोलते हैं कि इस लाइन की लड़कियां ऐसी होती है वैसी होती है, इस लाइन की लड़की से शादी कौन करेगा, क्या है इसके औकात, क्या है, नाचने वाली है, ये पागल है आप। हजारों तैयार रहते हैं। अभी आप बोलिए अभी 10-12 अभी देखिए, तैयार हो अभी जाएगा। आप देखिए आपको कैमरा कितना फेंक आदमी फेंक देख के। रहा है, कितना आदमी आपको देख रहा है, और आप ऐसे कैसे कह दीजिएगा कि हम तो ये ऐसे नहीं सुनने हैं। को मिलता है। तो मैं यही कहती हूँ सुनने के कि लिए तो आप इन्होंने जो देख गाया रहे हैं, सुन कि रहे हैं। बाबा जुआ में, तो हमारे भी बाबा तो कभी जुआ में हारेंगे ना। तो
इनका जो इतिहास निर्माण किया गया है, हम बेटियों के बहुत आभारी हैं। हम बेटियां आपके, जो हम बेटियां नहीं कह सकते ना अपने बाबुल से मुंह खोल के कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों हारा, आपने अपने बेटा पुतों को भी हार सकते थे, पर आपने वो कहा, हम लोग के जुबान से आपने कहा जो हम लोग कहना चाहते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, सैल्यूट करते हैं आपको। आप जैसे अगर गायक हमारे देश में रहे तो हम बेटियों की मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी तक जितनी लड़कियां मिलती तो क्या कहती थी मालूम, मुझे लड़कियां, आपकी उम्र की लड़कियां, मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक है। पहली बार मैंने देखा कि 20 साल की लड़की को इतना पता है मेरे बारे में कि आपने जो कहा, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैंने वो बात कह दी जो बेटियां नहीं कह पाती। नहीं कह पाती। तो बहुत अच्छा है, आपका होमवर्क बहुत तगड़ा है। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जेएमके में सबको बोलते रहता हूँ, डांटते रहता हूँ कि यार होमवर्क किया करो, होमवर्क काम कम करो, होमवर्क ज्यादा करो। तो आपका भी होमवर्क बहुत तगड़ा है छैला बिहारी के बारे में। मुझे पता ही नहीं था कि आप इतना तगड़ा होमवर्क करके, आपको पता है लोग हम लोगों का इंटरव्यू करने आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता ज्यादा हमारे गाने के बारे में, लेकिन आपको बहुत मुझे ज्यादा बहुत पता है क्योंकि हम आपके इधर से ही हैं, आपके पड़ोसी ही एक ये है ना। और उसके बाद हमारा ये कल्चर है, हमारे भाषा है, तो हमारे इधर ये बजते हैं, तो हम बचपन से सुने आ रहे हैं। हमारे घर में कितनी बेटियों की शादी हुई है, हमारे आस पड़ोस में गाँव में होती है, जहाँ जाते हैं रिलेशन, हर जगह आपका गाना बजता है, सुनते हैं। और सुनते हैं तो गाना यहाँ लगता है क्योंकि हम भी बेटी हैं। आज वो उस बेटी के साथ विदाई हो रहा है, ये हो रहा है, कल मेरे साथ भी होगा, हमारे भी बाबा रोएंगे। हम बाबा से कह पाएंगे कि पापा आपने क्यों हारा मुझे, क्यों मेरे पर हल्दी लग रही है। ऐसा रीति किसने बनाई कि बेटी पराया होती है, बेटी को जाना ही पड़ेगा, कि अपने बाबुल के घर नहीं रह सकते, पर अपनी बेटी की जुबान से आपने कहा। ये भी तो मैंने गाया है, किसी लड़की से मैंने गाया है। एक ही को खवा के बेटी और बेटावा, एगो रहे घर एगो चली जाए बाहर। बेटावा के घर में बसावे छुमाई, बेटी के काहे भगावे छुमाई, बेटी के काहे भगावे छुमाई। मैंने लड़की से गाऊंगा। अभी मेरा मन करता है कि ये सब गाना दोबारा मैं गाऊं अपनी आवाज में। हाँ जरूर आप गाइए। और हम मुझे लग रहा है जैसे कि हम हमारी जनता को प्रतीक्षा भी होगी कि इनके मुंह से और भी शादी का सॉन्ग मिले सुनने को इस तरह से, क्योंकि ये सब तो इनका जवाब ही नहीं है, माइंड ब्लोइंग। हाँ बहुत लोगों को पता भी, जैसे कहीं गाना बजता है लगनी चिड़ैया लगन ले जाए, तो पता भी नहीं कि छैला बिहारी का गाना, क्योंकि वो आवाज तो अनुराधा जी की सुनाई देती है। यही गाना तो लोग सुनेगा तो किसी लड़की ने गाया, लड़की ने गाया छैला बिहारी का गाना। अच्छा मैं ऐसा भी सिंगर नहीं, राइटर नहीं हूँ कि हर गाने में अपना नाम डालूं, क्योंकि मैं जबरदस्ती कुछ नहीं करता। मेरे किसी विवाह की तो मैंने अपना नाम नहीं डाला कहीं पर, मतलब वो इसमें जो नाम होगा वही होगा, वो गाना में नहीं कि कहे छैला रे वैसा नहीं। सर लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज अभी आपसे मैंने सीखा कि जिस टाइम आपको मुंबई से कॉल आ रहा था, उस टाइम नहीं जा करके आपने इतने टाइम में इतना होमवर्क करके गए और धमाल मचाए। आपने अगर उस टाइम उर्फड़ होके एक्साइटिंग होके चले जाते तो कुछ नहीं करते, और वही टाइम लेकर के आपने इतना कुछ किया। इससे मुझे ये सीख मिला है कि अगर मैं यहाँ पे हार रही हूँ ना तो कोई टेंशन नहीं, मैं मेहनत कर रही हूँ, इससे बड़ा मंजिल मेरा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल यार, सबसे बड़ी बात है कि लगी ना कि मैं 20 साल की लड़की से बात कर रहा हूँ ना, आपने इंटरव्यू के उस चीज को पकड़ा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, एक एल्बम हमने किया और वो इतना ब्लास्ट हुआ, तुरंत कंपनी की ताकत होती है, दूसरा करो, सेकंड वॉल्यूम करो, बस वहां से फोन आने लग गया। मेरे जो 2-3 कलाकार थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा पर उनको बुरा लगेगा, एक गीत मैंने गाया था भोजपुरी में, तो धमाका हो गया, उसमें कई कलाकार थे, बाकी सबका अरे कहाँ बड़ा हो, कहाँ हो गई, अरे दिल्ली चला मरते, कहाँ हो गई भाई, अरे तो दोसर वॉल्यूम करेगा बा, एकदम हाँ पूरा टीसी पकड़ा गई बा, कहा है, अरे वो बहुत हिट हो गई, बिहार नहीं सुधरी, बहुत हिट हो गई, हाँ बिहार नहीं सुधरी, सेकंड वॉल्यूम चाहिए। हमने कहा ज्यादा मत अकबकाइए, ये अभी हिट हुआ है ना, और सेकंड वॉल्यूम जल्दी कर दिएगा, फ्लॉप हो जाएगा, बस सब भूल जाएगा। लेकिन वो मेरी बात को मानते नहीं, खट का अरे जल्दी चलो भाई, कल ट्रेन बा, आओ एकदम लिखा गई गाना, वॉल्यूम पूरा हो गई बा, वो करो जल्दी छापे के बा, हाँ अच्छा को छाप देनी, आज दूसर वॉल्यूम उड़ गई,
कहाँ गई पते न चला। तो वो जो बनल रहे, वो जो स्पीड बनल रहे, बिहार नहीं सुधर, बस छोड़े सुन, बिहार नहीं सुधरी। लालू जी का गाना चले लगा रोड पर सड़क पर, बहुत बुड़बक कहीं का सुधारने देगा तब न, नीतीश कुमार सुधारने देगा तब न सुधरेगा रे बिहार। ऐसे गाना चला और उसका दूसरा वॉल्यूम। तो मैं कभी अकबकाता नहीं, वक्त लेके मैं गोलिया कार का जब सेकंड वॉल्यूम मांगा मैं कहा नहीं दूंगा। मैं अपने एल्बम को अपने से क्यों डिस्टर्ब करूं। वो सावन के महीने में आया, कंपनी का कहना है कि ठीक है एवरग्रीन हो गया, तेरा नंबर हिट हो गया। मैंने कहा 97 के लगन में मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा बजने, तो पूरा मैंने बजने दिया। 98 में आया, टाटा गेले झुआ काटे टर डाडे डे आने डाडे नानी डे रे टर डे डाडे अच्छा ठीक है, हाँ ठीक, गाई आप गाई। लवनिया से पूछे लगले, लवनिया से पूछे लगले लवकी आप बोलिए लवनिया। अरे यार तो नया चीज मिला। ये रेट मिला, अच्छा बतवा अपन रेट आपने ऐसा गाते हैं। हमारा यहाँ तो बड़ा खुल्लम खुल्ला गा मेरे, वो गले झवा काटे रही गले पूरे फलना वाला। हाँ लेकिन हमने उसको बड़ा सोवर किया था, बाद में हमको भी गाना पड़ा। हमने गाया था आने ने ने नानी ने साग ले लवनिया, अरे भोरे रहरी खेत में वो कर मिला लेना दुनिया लवनिया गी। अच्छा ये वाला गाना आप ही गाए ना, गुल्लेर पर से गिर ले हो समाधि डैश डैश डैश। देखिए अगर आप डैश डैश कर रहे हैं इसका मतलब मैंने नहीं गाया वो, क्योंकि मैं ऐसा गाना ही नहीं गाता जिसमें डैश डैश कर रहा हूँ। हाँ मतलब आप समझ ही गए होंगे। अच्छा मैं बंसी आपसे पूछते हैं, आपको शादी के सॉन्ग गाने का दिल नहीं करता क्या? क्या चीज शादी का सॉन्ग गाने का दिल नहीं करता? गाते हैं गंदा मचा के। सुना दीजिए शादी का गाना। सुनाइए ना प्लीज। अच्छा अभी गाए हैं बट रिलीज नहीं हुआ, सुनाएंगे। ए आपका गाना बजता है। आपने एक गाना गाया है, इतना कनैलही और कनैले, मतलब रो रो के ऐसे इमोशनल में गाए हैं। अपनी शादी बेटी बिहार का इमोशनल में गाए, गजब का आएगा, गजब का। आप एक बार अच्छा वो देखा जाएगा एकदम जिस तरह से इन्होंने टाइम दे दे के अपना वो कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, उस तरह से आप भी कुछ ऐसा करिए। नहीं अभी सोनू प्रजापति जी ने गाना लिखा है हम दोनों के लिए, वो फीमेल वगैरह गा भी चुकी है। एक दिन मैंने गाना सुना तो मैंने कहा सोनू जी इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको सही कीजिए। तो अब वो सही हो रहा है, आएगा जल्दी आएगा। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग हमको अपनी तरफ खींचते हैं, हम इनको अपनी तरफ खींचते हैं। अच्छा। हमारा जो स्टाइल है हम उसमें गाने की कोशिश करते हैं, ये लोग अपने स्टाइल में आ जाते हैं। नहीं आपका एक विवाह गीत तो सुनते हैं, क्या है बताइए, आपका अलग स्टाइल है वो। हाँ वो दूसरा ये लोग विवाह गीत में दूसरे तरफ के हैं। लेकिन अभी मेरा भी एक इस तरह का आया, मैं तो विवाह गीत का अलग एक रंग बनाता हूँ, लेकिन अभी मेरा एक गाना और हिट हो रहा है धीरे धीरे। मैं चाहती हूँ कि अब खतरनाक रूप से शादी का एक दो और धमाकेदार दीजिए। अब मैंने वादा कर दिया कि आप हमारे साथ विवाह गीत करेंगे। हाँ और मैं उसमें दुल्हन बन के उस तरह का वो एक्ट करूंगी जो लड़की रियल में अपने माँ बाप को नहीं बता, कि उन पे क्या बीतता है जब वो अपने माँ बाप के बाबू के घर छोड़ के ससुराल। दोस्तों नैना जी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उम्र तो इन्होंने अपनी उम्र बताई 20 साल, लेकिन 20 साल की उम्र में इतनी समझदारी और इमोशनल तो है ही। क्योंकि मैं तो गाना गा रहा था इसलिए मैं रो रहा था, ये तो बाद में रोने लगी, इन्होंने दोबारा रुला दिया। तो आपकी समझदारी बहुत अच्छी है। और पता नहीं आप भी लिखती हैं क्या? लिखते नहीं पर उस पर थिंकिंग जरूर करते हैं। है ना? नहीं लेकिन आजकल का राइटर तो भगाइए देगा, ज्यादा थिंकिंग कीजिएगा तो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जैसे मैं थिंकिंग करने लगता हूँ बस राइटर का मुंह लटक जाता है, लो या दूसरे सिंगर को बुला लो। सुनिए ना, हाँ। जो भी आपने गाना जो लिखे है ना, हाँ। आप गाना नहीं लिखे हैं, आप अपने दिल की एक एक बात खोल करके लिख दिए हैं। अगर वो वर्ड आप दिए हैं तो मेन प्रॉब्लम ये वर्ड दिए क्यों दिए हैं, इस वर्ड का मतलब क्या है, उसमें घुस जाइए, देखिए आपको कितना वो लगेगा आपको। ये मैं कहता हूँ आजकल के सिंगर्स को विश्वास नहीं होता। मैंने कहा मैं एक एक शब्द को रखने में और हटाने में एक एक महीना लगाता हूँ कि ये शब्द सही है कि नहीं है, इससे अच्छा कुछ शब्द हो सकता है क्या यार, इससे अच्छा शब्द होना चाहिए, इससे अच्छा शब्द होना चाहिए।
और आपको मैं बताऊंगा तो आश्चर्य लगेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने एक ही गाना को 1 महीने तक मैं लिखता ही रह गया, सिर्फ एक गाना, दूसरा का एक शब्द छुआ ही नहीं। टेबल पर रखा है, रोज फाड़ रहा हूँ, मैं फाड़ता नहीं, मैं लिखता हूँ और धीरे धीरे करके वो लगता है कि अरे यार ये गाना जो स्ट्रक्चर में खड़ा करता हूँ, 1 महीना बाद अगर उसी गाने पे मैं वर्क करूंगा तो वो अलग ही गाना निकलता है। तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मैं कभी घड़ी नहीं देखता, अभी भी घड़ी नहीं पहना, तो मैं घड़ी नहीं देखता और काम के वक्त बिल्कुल मैं घड़ी नहीं देखता। मैं भी नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी का रहता है अपॉइंटमेंट या किसी का काम लेता हूँ छोड़ देता हूँ, वो भी मेरे इसमें मैं लेता ही नहीं काम ज्यादा, और लेता हूँ तो सबसे पहले पहुंचता हूँ, क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन साहब का आदर्श मानता हूँ, सबसे पहले पहुंचता हूँ और सभी कलाकार का मैं इंतजार करता हूँ। मेरा आज तक किसी कलाकार ने इंतजार नहीं किया होगा। नैना जी भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन 20 बार मैंने बुलाया तभी आए। नो। अच्छा आप एक चीज सोचिए, अगर हम लोग चले जाते इतना अच्छा इंटरव्यू हो पाता क्या? नहीं फिर आपके बारे में हम जान पाते क्या? नहीं। तो क्यों इतना टाइम लगा आपने? सर मेरे तक पहुंची नहीं बात। बाबू सुना है जान सर, हम बोले चलिए सर, अभी नहीं, आप सुनने में नहीं है। हम- नहीं, आपने नहीं बोला है मुझे। नहीं, अभी हम लोग इंटरव्यू खत्म करते हैं, क्योंकि अब लड़ाई होने वाली है। नहीं अभी किसानों टूटने खामोश ये इंटरव्यू। सर, हाँ। नैना का हम बोले कि सर से एक बार मिल लीजिए, कुछ ले लीजिए। अभी तब मैं आई थी, मैं खुद आई थी आपसे मिलने के लिए, कब? तब ये बोले हैं अभी जो जी नहीं, आपको मैंने 20 बार नहीं, बुलवाया उससे है। पहले हम बोले हैं। और जब मैं आपको बुलवाता था तो लोगों को बुरा भी लगता था, आपके बहुत रियल चाहने वाले को चले भाई क्यों बुला छीन के ले जाएगा क्या है? जब मिलता है नैना जी को बुला, कह लो क्यों बुला, लेके जाएगा क्या, टिप लेगा क्या, मुंह लटक जाता है। हाँ, अपने बिहार में ना अगर मॉडल को बुलवा दीजिए तो लोगों को लगता है बेटा गया, ये मेरे हाथ से गई। लेकिन दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलवाना चाहता हूँ, नैना जी को जो लोग पसंद करते हैं, नैना जी उनके हाथ से कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, मैं नैना जी के लिए कुछ अच्छा करूंगा और नैना जी को भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम कलाकारों से कोई गलती हुई होगी, क्योंकि लंबा इंटरव्यू है, इसमें कुछ बातें गड़बड़ हुई होगी तो बिल्कुल दिल से क्षमा चाहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू और सॉन्ग के साथ साथ। नए पेशकश में। हाँ, ये भी हो सकता है ये इंटरव्यू आने से पहले इनका गाना आ जाए, क्योंकि इंटरव्यू कहाँ घूमते रहता है। ओके, नहीं अभी इनका पहले इंटरव्यू आएगा, फिर इनका गाना आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।